70 शब्द प्रति मिनट शुरू। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 6 जून 2015 को परिवादी रामनाथ पुत्र स्वरूपनाथ ने पुलिस थाना बीकानेर में इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि दिनांक 6 जून 2015 को सुबह करीब 9 बजे वह तथा उसकी पत्नी संतोष तथा उसका 6 माह का बच्चा रमेश उसकी मोटरसाइकिल से गंगा शहर जा रहे थे। वह गंगा शहर टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहा था। उसी समय एक 3 व्हीलर जिनके नंबर RJ 07 71 35 टैक्सी जो गोपेश्वर बस्ती की तरफ से उसके पीछे आ रही थी। टैक्सी के ड्राइवर ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल जो साइड में धीमी गति से चल रही थी उसके पीछे से टैक्सी ने टक्कर मारी, जिससे उसकी पत्नी व बच्चा मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। टैक्सी की टक्कर लगने पर उसका पुत्र दूर गिर गया था। उसकी पत्नी के कपड़े टैक्सी में अटक गए, जिस कारण से उसकी पत्नी टैक्सी के साथ रगड़ती हुई टैक्सी के साथ 50 से 60 फीट तक चली गई। उसी समय टैक्सी में बैठी अन्य सवारियों ने आवाज दी तो टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी। टैक्सी वाले ने उसकी पत्नी व बच्चे की हालत देखकर उसकी पत्नी व बच्चे को टैक्सी में डालकर वह उससे भी टैक्सी में बैठाया और तुरंत गंगा शहर सैटेलाइट अस्पताल ले गए। टैक्सी में बैठी अन्य सवारी ने उसकी मोटरसाइकिल को सैटेलाइट हॉस्पिटल में लाकर खड़ी की। वह उसे उसकी मोटरसाइकिल की चाबी दी। वह अपनी पत्नी व बच्चों के इलाज में व्यस्त हो गया। ड्राइवर ने बताया कि उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी पत्नी की हालत गंभीर थी, इसलिए PBM अस्पताल रेफर कर दिया। तथ्य की लिखित रिपोर्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/15 पुलिस थाना गंगा शहर में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त धनराज के विरुद्ध धारा 280, 337, 304 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। आपके आधार पर अभियुक्त धनराज को धारा 280, 337, 304 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो उसे समझकर आरोपी अपराध से
इनकार कर अनभिक्षा चाही। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने उपयुक्त धनराज के विरुद्ध दस्तावेज व मौखिक साक्षी से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित कर दिया। धनराज को दोष सिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी चश्मदीद गवाह पक्ष दोषी घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी की तायद नहीं की है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कार्य करने वाली टैक्सी के नंबर RJ07 7135 बताए तथा उसके पश्चात दूसरे दिन बाद में रिपोर्ट पेश कर दुर्घटना कार्य करने वाली टैक्सी के नंबर RJ07 6540 बताए हैं तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट नाम दर्ज नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त धनराज के विरुद्ध आरोपी अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्त धनराज को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषी घोषित किया जाए। स्टॉप।